सर्किल्स के कुछ क्वेश्चंस किसी भी बोर्ड के लिए, क्लास 10 के किसी भी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये आप किसी भी बोर्ड के लिए लीजिए, बिहार बोर्ड लीजिए, सीबीएसई बोर्ड लीजिए, आईसीएसई बोर्ड लीजिए, पंजाब बोर्ड लीजिए, किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 के लिए देखेंगे तो ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है। ये सर्किल का एक क्वेश्चन है जिसमें गिवन है, ये तो टेंजेंट्स है, यहाँ पर एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो टेंजेंट्स है, लेकिन दोनों पैरेलल है। उसके बाद एक और टेंजेंट ए बी है इस सर्किल पर, और ये पी क्यू डायमीटर है। किसी किसी क्वेश्चन में मैं देखता हूं कि इसको ज्वाइन कर देता है, लेकिन किसी किसी में ये पी क्यू ज्वाइन नहीं करता है, कोई आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन अगर ज्वाइन है तो ज्वाइन है, नहीं है तो नहीं है। अब इसमें साबित करना है एंगल ए ओ बी वेयर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो ए ओ बी आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। मैं कहता हूं कि ये क्वेश्चन किसी भी बोर्ड क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसको पक्का कर लो। आप किसी भी बोर्ड के हैं, पक्का कर ही डालो आज। अब इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए एकदम बिल्कुल चीप एंड बेस्ट मेथड में बतला रहा हूं। ये दो पैरेलल टेंजेंट्स है, एक्स वाई एंड एक्स वाई डैश, और इसी एक्स वाई पर एक पॉइंट ए है, एक्स डैश वाई डैश पर एक पॉइंट बी है, जिसको सेंटर से ज्वाइन किया गया। तो ए ओ बी 90 डिग्री प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए एक छोटा सा थ्योरम हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने से फायदा होता है। जैसे ही मैं उस थ्योरम को रिवाइज करूंगा, आधा क्वेश्चन तो आप ही बना लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम होता क्या है, स्टूडेंट्स के पास थ्योरम्स का स्टॉक यहां पर कम रहता है। तो जैसे आप देखेंगे कि ये थ्योरम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूजफुल है, तो आपका दिमाग दौड़ेगा, और फिर दौड़ेगा तो जीत होगी ही। एक सर्किल यहां पर हम लोग ले लेते हैं। ये एक सर्किल है, और इस सर्किल में किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट भी खींच देते हैं। ये दो टेंजेंट खींच दिया, ठीक। मान लेते हैं ये पॉइंट कुछ भी दे देते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, और ये उसका सेंटर सर्किल का ओ है, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ठीक। ये ओ को जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये दोनों पी और क्यू दे देते हैं, तो इस दोनों को भी ज्वाइन कर दिया। अब ये दोनों जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ पी ए और ओ क्यू ए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? ये रेडियस है, इक्वल है, ये टेंजेंट इक्वल होता ही है। टू टेंजेंट्स drawn from an external point to the circle are always equal। और फिर ये दोनों में कॉमन है, तो एसएसएस प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इस साइड के सामने का ये एंगल और ये साइड जो दोनों इक्वल साइड है, इसके सामने का ये एंगल इक्वल है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, यानी कि AO is the bisector of angle PAQ। अब इसी थ्योरम का यूज हम लोग यहां पर करेंगे, चुटकी में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मान लेते हैं ये एक टेंजेंट है जैसा देख रहे हैं, और ये भी एक टेंजेंट है जैसा हमको कहा गया है क्वेश्चन में। तो ए एक्सटर्नल पॉइंट से जब दोनों टेंजेंट्स को खींचा गया, तो सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करेंगे, तो ये दोनों एंगल PAO और CAO दोनों एंगल इक्वल है। हम दोनों एंगल को कुछ मान लेते हैं। एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल CAO इज इक्वल टू, इसको x डिग्री मान लेते हैं। तो ये x
और ये भी x हो गया। उसी प्रकार से B भी एक पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट BC और BQ खींचा गया है। तो इस प्रकार से ये दोनों एंगल भी इक्वल है, यानी एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल QPO। इसको हम लोग y डिग्री मान लेते हैं। अब देखो कि ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये एक लाइन पैरेलल और एक लाइन ये पैरेलल है, ये XY है और ये X डैश Y डैश है, दोनों पैरेलल लाइंस है। और इसको एक ट्रांसवर्सली AB इस प्रकार से इसको कट किया गया है इस तरह से। तो जब किसी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करेगा तो ये जो इंटीरियर एंगल का सम है वो 180 डिग्री होगा ही। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस प्रकार से ये एंगल PAC प्लस एंगल QBC बोल सकते हैं, QBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। और PAC इक्वल टू x प्लस x2x और प्लस QBC ये y प्लस y2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि 2 डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग इस ट्रायंगल को सिर्फ देखेंगे, ये ट्रायंगल इन ट्रायंगल AOB, यहाँ पर ये डायग्राम बना लेते हैं इस प्रकार से AO और B, जहाँ की एंगल AX है और एंगल PY है। अब हमको ये एंगल फाइंड करना है, तो x प्लस y प्लस एंगल AOB, x प्लस y प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। और x प्लस y का वैल्यू 90 डिग्री फाइंड किया गया है, तो 90 डिग्री प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री 180 में सब्ट्रैक्ट होके 90 डिग्री होगा। और यही प्रूफ करना था। इस प्रकार से ये डिफिकल्ट क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व हो गया।